सद्गुरुदेव भगवान की पूज्यपाद गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज की श्री रामचरितमानस महापुराण की श्री त्रिवेणी मैया की तुलसी मैया की जय जय श्री सीताराम जय जय श्री सीताराम जय जय श्री सीताराम। मंगल मूर्ति मातृंगल सकल मंगल मूल निकंदन ज्ञानियों में परम ज्ञानी भक्तों में परम भक्त बलवानों में परम बलवान गुणगानों के निधान ऐसे श्री हनुमत लाल जी महाराज जी के पावन चरणों में बारंबार दंडों प्रणाम करते हुए जुगल सरकार के पावन चरणों में कोटि सह नमन वंदन करते हुए प्रभु के चरणों में अपने आप को समर्पित करते हुए मंदिर में विराजमान संपूर्ण दिव्य विग्रह के पावन चरणों में अनंत कोटि नमन करते हुए कमेटी के समस्त पदाधिकारी मंदिर में विराजमान सभी विप्रगण आचार्यगण संगीत में विराजमान सभी बंधुगण एवं कथा में आए हुए समस्त माताएं बहनें हरि भक्तगण आप सबका स्वागत। सबको जय जय सीताराम। करुणा करुणालय सरकार राघवेंद्र सरकार की महती कृपा कि आज कथा का सप्तम दिवस की पावन बेला में हमारा कथा में प्रवेश करें। उसके ऊपर आइए पहले 2 मिनट हरिनाम सिमरन करें, फिर कथा का आनंद लिया जाएगा। सियावर सियावर ठीक करो ऐसा लग रहा है जैसे बैठा है। सियावर सियावर पुकारा करूंगे मिथिला गुजारा
श्री राघवेंद्र सरकार की, श्री हनुमान जी महाराज की। भक्त का निवेदन कि भगवान के नाम का आश्रय लेते हुए मिथिला, अयोध्या, काशी, बनारस यही समझ करके अपने जीवन का गुजारा कर लेंगे, निर्वाह कर लेंगे। मीठा बनाओगे मीठा। भगवान का गुणानुवाद करना भक्त की सबसे बड़ी संपदा है और वास्तविकता तो यही है कि हम लोग यही करने आए हैं। जन्म लेने के बाद में लोग कहते हैं कि जिंदगी 2 दिन की है, हर कोई यही कहता है ना। जबकि कोई 60 वर्ष जीता है, कोई 80 वर्ष जीता है, कोई 100 वर्ष जीता है, पर हर कोई यही कहता है जिंदगी 2 दिन का। क्यों 2 दिन की जिंदगी है? पर यही सच है, जिंदगी है ही 2 दिन की, एक जन्म और एक मरण। तो 2 ही दिन तो हुआ, बीच में सारे कर्म करने के लिए आए और हम कर नहीं पाते हैं। इसीलिए वास्तविकता यही है कि 2 दिन की जिंदगी सवेरे जाना है। 2 दिन का है डेरा, सवेरे जाना है। 2 दिन के डेरे पे हम लोग यहाँ मेला करने के लिए आए हैं और उसी मेला में ऐसे घूम जाते हैं, ऐसे घूम जाते हैं कि इतना मेल मिलाप हो जाता है कि यही घूम घूम के रह जाते हैं। पुनरपि जन्मं पुनरपि मरणं पुनरपि जननी जठरे शयनं इह संसारे अति दुस्तारे कृपया पारे पाय मुरारे। भज गोविंदम गोविंदम भज मूढ़मते। परम दिव्य स्तवन स्वामी शंकराचार्य जी महाराज जी का यह शब्द है कि अंगम गलितम पलितम मुंडम दशम विहीनम जातम तुंडम वृद्धो याति गृहीत्वा दंडम तदग्न मंचति आशा कुंडम। अंगम गलितम, अंग गलित हो गया है, शरीर पे झुर्रियां, चेहरे पे झुर्रियां पड़ गई है। पलितम मुंडम, सिर हिल रहा है। दशम विहीनम जातम तुंडम, सारे दांत गिर गए। वृद्धो यात गृहीत्वा दंडम, इतने वृद्ध हो गए हैं कि बिना दंड के चल नहीं पाते, अर्थात लकड़ी की सहारा है। तब भी इतनी आशाएं भरी पड़ी कि हैं कि हम क्या कर लें, क्या कर लें, क्या कर लें। तदग्न मुंचति आशा कुंडम, कम से कम अब तो आशा को छोड़ दो, भगवान के नाम का आश्रय लो, भगवत चिंतन करो, भगवत भजन करो। अब परिवार में जो बच्चे बड़े हो गए हैं, जिम्मेदारी उनको सौंप दो और अपना भगवत नाम भजन करो, श्रेष्ठ कर्म करो, क्योंकि यही क्रम है। एक ही लक्ष्य बना लो कि रामचरिन बारिज जब देखो, तुमसे करो, पता नहीं क्या कर देते, पूरा बैठा बैठा लग रहा है। रामचरण बारिज जब देखो, तब निज जन्म सुफल करी देखम। रामचरण बारिज जब देखो, चरण कमल का दीदार न हो जाए तब तक जीवन का वास्तव में जीवन पाना क्या सार्थक है। पर एक बात निराशा भरी कोई मत कहना कि यह संभव नहीं है, बहुत आसान है, बहुत सरल है। और एक बात और सुनिएगा, ये भी मत सोचना कि सब कुछ केवल व्यासपीठ पे केवल कह ही रहे हैं। इस जिंदगी में बहुत कुछ अनुभव है भगवत कृपा से, इसलिए कभी ये मत सोचना कि भगवंत का दर्शन नहीं हो सकता है। सब संभव है। किस रूप में आपको कैसे आत्म साक्षात्कार हो जाए आपकी यात्रा के ऊपर निर्भर है। इसलिए निराशा तो बिल्कुल नहीं। आशा एक राम जी से दूजी नाता तोड़ दे। भगवान से आशा करते हुए कर्मों को करते रहो, भगवत दर्शन हो जाएगा। अच्छा, भगवान का दर्शन कैसे होना है?
सीधी बात है। हमने पहले बताया था कि सिया राम में सब जग जाने, सीता राम में दर्शन करो, अपने यहाँ भगवंत का दर्शन। एक जगह मैंने पढ़ा था कि यदि आप साधना कर रहे हैं तो राम जी का दर्शन हो ना हो ये तो पता नहीं, पर राम जैसा व्यवहार आपका हो जाएगा, राम जैसा क्रियाकलाप आपका हो जाएगा, समझो भगवंत दर्शन हो गया। और दूसरी बात, आप भगवान के भक्त हैं और भगवान में मन लग रहा है, सीधी सी उस व्यक्ति की एक ही परीक्षा है। कैसे हम समझे कि ये भक्त है? बहुत सरल सा गोस्वामी जी ने परिचय दिया है, बहुत सरल है। यदि आपका मन भजन में लग रहा हो, भगवान का नाम जप करने में लग रहा हो, कथा सुनने में मन लग रहा हो, तो समझो आप भगवत भक्त हैं और आप भगवान के बहुत निकट हैं। क्योंकि जब बुखार होता है ना, तो आपको कोई भी चीज मीठा दे दो तो खट्टा लगता है, पर समझो बुखार नहीं है। सुंदरकांड की वो चौपाई है ना कि पापवंत कर सहज स्वभाव, भजन मोर ते भावना काऊ। पापी कौन? जिसको भगवान का भजन अच्छा ना लगे, भगवान का कीर्तन अच्छा ना लगे, नाम जप में प्रेम ना हो, कथा में प्रेम ना हो, वही पापी। कोई और पापी नहीं होता। इसलिए हम सब लोग तो बड़भागी हैं कि भगवान के चरणों में बैठ करके भगवान की कथा श्रवण कर रही है और मन लग रहा है, यही सौभाग्य है। कल की कथा में सेतुबंध की स्थापना तक की कथा पहुंची। कल श्री राम जी ने सेतुबंध की स्थापना कर दी। परम रम्य उत्तम या धरणी, बड़ी सुंदर उत्तम धरणी है। इसलिए मुझे देखो, दक्षिण भारत है और भक्ति महारानी का जन्म कहाँ हुआ था? भगवान को आखिर ये उत्तम धरणी क्यों लगी, इतना प्यारी धरणी क्यों लगी? भागवत में जाना पड़ेगा। उत्पन्नी द्रविड़े साहं वृद्धिं कर्नाटके गता, क्वचिन क्वचिन महाराष्ट्रे गुर्जरे जीर्णतां गता। भक्ति महारानी का जन्म कहाँ हुआ? उत्पन्नी द्रविड़े साहं, द्रविड़ देश में भक्ति महारानी का जन्म हुआ। वृद्धिं कर्नाटके गता, भागवत कहता है थोड़ी कर्नाटक में बड़ी हो गई। क्वचिन क्वचिन महाराष्ट्र, महाराष्ट्र में भक्ति महारानी का थोड़ा और सम्मान बढ़ा। तो ये कहाँ पर है? सेतुबंध की स्थापना जो हो रही है उसी के आसपास में ही है। इसलिए भगवान को ये उत्तम लगा कि बड़ी सुंदर धरणी है। ध्यान देना चाहिए, दक्षिण भारत में भक्ति बहुत है। आज भी दक्षिण भारत के मंदिरों में आप चले जाइए तो पोशाक बदलवा देते हैं, जो आप पहने हैं उससे दर्शन नहीं करवाते हैं। एक ही धोती और उसी को उड़ा देते हैं, वही पहन लो दर्शन कराएंगे। पवित्रता का बहुत ज़्यादा ध्यान रखते हैं वहाँ पर, और ये होना भी चाहिए। अपवित्रता पवित्रता, पवित्रता में ही परमात्मा का निवास है। यदि आप सोचे कि हम सब कुछ करते हुए भगवान को पालेंगे, ये बिल्कुल गलत बात है, ये नहीं हो सकता। पर हमें वही है, बोले कुछ श्रद्धा कुछ दुष्टता, हम लोगों में ज्यादातर कुछ श्रद्धा कुछ दुष्टता, कुछ संशय कुछ ज्ञान, घर का रहा न घाट का, ज्यों धोबी का स्वान, ज्यों धोबी का स्वान। अक्सर हम लोग इसमें नहीं जी रहे हैं, अपने आप को परीक्षण करें। हम लोग ज्यादातर इसी में जी रहे हैं। कुछ श्रद्धा है तो कुछ दुष्टता भी है, कुछ संशय है तो कुछ ज्ञान भी है। फिर हम लोग कहाँ के रहे? ना इधर के रहे ना उधर के रहे, ना इधर सरको ना उधर सरको। सरको तो ऐसे सरको कलम कर दो मेरे सर को, हम लोग उनमें से कुछ श्रद्धा कुछ दुष्टता कुछ संशय कुछ ज्ञान।
घर का रहा न घाट का, ज्यों धोबी का स्वान। जैसे धोबी का कुत्ता होता है ना, हाँ, न इधर का ना उधर का। इसलिए जो करें बहुत ही स्पष्ट भाव से करें, रत्ती भर शर्म नहीं। आज हमारे यहाँ सबसे ज्यादा आप देखिए हिंदू लोग तिलक लगाने से शर्म आती है। आप किसी अन्य धर्म में चले जाइए तो वो अपने सभी कर्मों को करते हैं, नहीं करते हैं, सब लगा लेंगे, जो करना चाहिए वो सब करेंगे। पर हमारे यहाँ बड़ा मुश्किल है, हम स्वयं हिंदू संस्कृति के साथ खिलवाड़ करते हैं। तो अपनी संस्कृति को बचाना हमारा फर्ज है। इसलिए श्रद्धावान बने। श्रद्धावान लभते ज्ञानम। जब श्रद्धा होगी तो ही ज्ञान की प्राप्ति होगी। भगवान श्री राम जी को उत्तम धरणी इसलिए लगी कि यहाँ भक्ति है, यहाँ भावना है, यहाँ साधना है, यहाँ आराधना है, यहाँ प्रार्थना है। अच्छा आप देखिए, हम 5 मिनट का योगा भी करते हैं तो हम कितने हल्के फुल्के हो जाते हैं, ऐसे लगता है कि जैसे कहाँ से एनर्जी आ गई। हम 5 मिनट का भी ध्यान करते हैं तो ऐसे लगता है कि अंतर हृदय में भगवान की बाकी झांकी का दर्शन हो रहा है। तो प्यारे, जो रसना निस्वासन राम रटो, जो एकदम उसी में लगा रहता है, उसकी स्थिति क्या होगी? वो आनंद में ही सदैव रहता है, उसकी यही स्थिति होती है कि वाह वाह रे मौज फकीरा दी, 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 मौज फकीरा दी, मौज फकीरा दी, मौज फकीरा
अच्छा, फकीरी की मतलब ये नहीं है कि केवल आप पीताम्बरी धारण किए हो तभी फकीर है, या आप आश्रम में गए बैठ गए तभी फकीर है। ऐसे ऐसे गृहस्थ आश्रम के संत हुए हैं प्यारे कि तुलाधार नाम के वैश्य के यहाँ महाराज जनक जी को ज्ञान लेने के लिए एक बार जाना पड़ा था। तुलाधार नाम के वैश्य, कहने का मतलब भगवत भक्ति आपको गृहस्थ आश्रम, वानप्रस्थ, ब्रह्मचर्य, संन्यास, कहीं से भी जहाँ से भगवंत दीदार हो जाए वहीं से आनंद हो। पर है सब आश्रम, गृहस्थ आश्रम ये भी आश्रम है। कभी कभी हम लोग कहते हैं गृहस्थ में रह करके उत्तम भजन नहीं हो पाएगा। मुझे लगता है कि आप जिस आश्रम में हो वही उत्तम भजन हो सकता है। निकटता और अनुकूलता आपकी कहाँ है? एक जगह की एक मैंने पढ़ा है, याद आ गया कि भगवान को भक्ति क्यों प्रिय है। एक बार देवऋषि नारद नारायण के सामने आए तो भगवान ने कहा वाह भक्त वाह। नारायण ने कहा वाह भक्त वाह। नारद जी को लगा कि मेरी बड़ाई कर रहे हैं। नारद जी ने कहा महाराज आज इतनी बड़ाई मेरी क्यों कर दी? बोले मैं तुम्हारी बड़ाई नहीं कर रहा हूँ। फिर किसकी बड़ाई कर रहे हैं? बोले एक कृषक है, कृषि जो किसानी करता है, खेती करता है, और वो बेचारा सुबह जाता है, शाम को थक करके आता है, और जब भोजन करता है, शयन करने चलता है तो इतना थक जाता है ना। उसने कहा हा राम हो, इतना कहके सो गया। तो हम उसी की बड़ाई कर रहे हैं। नारी जी को मीठी मीठी ईर्षा हुई कि हद हो गई, माला लिए दिन रात जपते रहते हैं, और उसने एक नाम क्या ले लिया वही मुझसे श्रेष्ठ हो गया। नारायण ने कहा कि अब देखो ये तो एक श्रेष्ठता की बात वास्तविकता है ना, जो श्रेष्ठ है। बोले महाराज मैं ऐसे नहीं मानूंगा, मैं तो परीक्षा लूंगा। बोले ठीक है परीक्षा ले लो जाओ। बोले हम अपने तरीके से परीक्षा लेंगे। तो भगवान ने कहा तुम परीक्षा बाद में लेना, पहले मेरा एक काम कर दो। एक कटोरा में घी भर करके दे दिया, पात्र में घी भर के दिया कि जाओ विश्व की परिक्रमा करके आओ, पर ध्यान देना कि घी टपकने न पाए। नारद जी पात्र को लेकर के पूरे विश्व की परिक्रमा करने के लिए गए, परिक्रमा करके आए और घी बिल्कुल नहीं टपका। नारायण ने कहा बताओ घी तो नहीं टपका। नारद जी ने कहा जैसे था वैसे है, देख लीजिए। बोले नाम कितना लिया? बोले महाराज हद हो गई, एक तो काम समझ दिए कि घी का कटोरी का ध्यान रखो, उधर पूछ रहे हो नाम कितना लिया, एक भी नाम नहीं लिया। तो बोले बस यही तो बात है, ये घी के कटोरे जैसे पता नहीं कितने कार्य गृहस्थ आश्रम में रहते हैं, और फिर भी गृहस्थ आश्रम में रह करके यदि भगवत भजन कर रहा है मेरा भक्त, तो नारद तुम ही बताओ श्रेष्ठ कौन है? बोले महाराज मान गया गृहस्थ ही श्रेष्ठ है। और नारद जी ने स्वयं अपने भक्ति सूत्र में लिखा है कि धन्यो गृहस्थ आश्रम, गृहस्थ आश्रम धन्य है। इसका मतलब ये नहीं कि संन्यास की महत्ता नहीं है, पर ध्यान देना दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। यदि संन्यास आश्रम है, संन्यास आश्रम में यदि वो साधना कर रहे हैं तो साधना तभी पूरा होगी जब गृहस्थ आश्रम का साधन उनके साथ जुड़ जाएगा। थोड़ा ध्यान देने की जरूरत है। संन्यास आश्रम के सारे क्रियाकलाप, खाना, भोजन, भंडारा, आश्रम का खर्चा कौन पूरा करवाता है बताइए? देखे तो गृहस्थ आश्रम वाले हैं। कहने का मतलब उनकी साधना और हमारा साधन, जब गृहस्थ आश्रम का साधन अर्थात सामग्री जुड़ जाती है तो साधन और साधना जब दोनों मिल जाते हैं तभी दोनों की साधना पूरी होती है। इसलिए आप साधन करो और उनकी साधना को पूरी करो, समझो हमारा आपका भी साधन हो रहा है। यही है साधना। साधना का मतलब देखो, साधक का मतलब क्या होता है, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। साधक का मतलब क्या होता है? साधक एक एक शब्द। सा मतलब सावधान, धा मतलब धर्म,
का मतलब कर्म, अपने कर्म रूपी धर्म को सावधानी पूर्वक करें तो हम साधक हैं। यही है साधना। रोज निरीक्षण करो, रोज परीक्षण करो कि हम क्या कर रहे हैं। रोज भगवान से लगन लगाओ तो आपका घर का स्थल, आपका घर भी भगवान को पसंद आ जाएगा, आपके यहाँ भी खेलने आ जाएंगे। बड़ी सुंदर बात है। राम जी कहते हैं कि मैं तो अभी पृथ्वी पर अवतार लेने के लिए तत्पर हूँ, पर कोई हमें कौशल्या जैसी अम्बा और महाराज दशरथ जैसा पिता नहीं मिल रहा है, नहीं तो कब के हम अवतार ले लें, पर कोई मिले तो हम आए। कहने का मतलब हम लोगों को साधना करनी होगी। उत्तम धरणी जब भगवान देखेंगे तो सेतुबंध की स्थापना कर देंगे। जब आपके सेतुबंध क्या है? सेतुबंध का मतलब यही है कि इधर से इस पार से उस पार पहुंच जाएंगे। हम लोग भी तो इस पार से उस पार ही जाने के लिए आए हैं। कौन इसमें है जो नहीं उस पार जाना चाहता है? सब तो उस पार ही जाना चाहते हैं। इसका मतलब हमें कहीं ना कहीं कोई सेतुबंध की स्थापना करनी ही पड़ेगी, और वो है 3। देखो 3 पुल यहाँ पर, 3 मार्ग बने थे जिससे सब लोग लंका के समुद्र को पार किए थे। वो मैं चर्चा भी करूँगा, पर पहले हमारे लिए 3 पथ क्या है? 3 पथ सबके लिए, ज्ञान योग, भक्ति योग, कर्म योग, ये 3 पथ है। हम आप किसी भी पथ से जाएंगे वही, पहुँचेंगे वही, पर ये तभी होगा जब लगन राम से यूं लगाया करें हम, लगन राम से यूं लगाया करें हम, मजे दर्द दिल का उठाया करें हम, मजे दर्द दिल का ढूंढा करे